अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, 2026 मार्च का लक्ष्य गृह मंत्री की तरफ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रखा गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है इन कार्रवाइयों को देखकर कि शायद उस लक्ष्य को भी पहले ही अचीव कर लिया जाएगा। अक्षय, देखिए, जिस तरह से सुरक्षा फोर्सेस, जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस और लगातार सरकारों के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से जिस तरह से नक्सलवादियों का खात्मा किया जा रहा है, निश्चित रूप से अमित शाह और गृह मंत्रालय के साथ साथ ये राज्य भी निश्चित रूप से भागीदार हैं, जिसको कि ये माना जा रहा है कि नक्सली वारदात जिस तरह से कम हुई है, जिस तरह से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, ये माना जा रहा है कि टारगेट जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अभी भी इतना आसान दिखता नहीं है, क्योंकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जो नक्सलियों से पूरी तरह से प्रभावित हैं। लेकिन मांडवी हिडमा का मारा जाना ये बहुत बड़ी सफलता रही है। आज 6 नक्सलियों का सफाया सुरक्षा फोर्सेस ने जिस तरह से किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है, कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की सरकारें इस तरफ तेजी से अग्रसर हो रही हैं। और कहा जा सकता है कि अभी तक अगर देखा जाए तो लगभग 450 के आसपास नक्सली इन तमाम वारदातों में मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर का इलाका एक समय जो कहा जाता था कि नक्सलियों का गढ़ था, वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है। कल ही विष्णुदेव साय, जो वहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कैफे का एक शुभारंभ किया। जो खुद नक्सली कमांडर थे, उन्होंने अपनी शॉप वहाँ पर खोली है, वो मुख्य धारा में वापस लौट पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर गए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से नक्सली अब सामान्य धारा में आ रहे हैं, आम धारा में वापस लौट रहे हैं, इससे बात है कि लाल कॉरिडोर का जो खात्मा है वो जल्द ही कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी डीजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तमाम राज्यों के जो पुलिस के डीजीपी होंगे वहां पर मौजूद रहेंगे। 3 दिन तक वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस चलने जा रही है। ये माना जा रहा है कि एक संदेश देने की भी कवायद है कि अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में अब नक्सलियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 45 नीतियां हैं वो जमीन पर 100% प्रभावी होती हुई नजर आ रही है। एक तो ये भी यहां पर नजर आता है, और दूसरा ये भी कि केंद्र और राज्य दोनों के बीच में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन भी नजर आता है। अक्षय, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से गृह मंत्रालय के नेतृत्व में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है, कोऑर्डिनेशन जिस तरह से राज्यों के साथ हुआ है, वो निश्चित रूप से पहले देखने को नहीं मिलता था। यही वजह रही है कि जो रेड कॉरिडोर है लगातार खत्म किया जाता रहा है। बस्तर, सुकमा ऐसे जिले हैं जो कि जिस तरह से एक तरफ से नक्सली वारदातों के लिए जाने जाते थे, अब वहां पर नक्सली गिने चुने रह गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बस्तर से लगभग 200-300 किलोमीटर दूर अभी भी नक्सलियों का जो मूवमेंट है वो लगातार सामने आ रहा है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो संकट है वो तेलंगाना बॉर्डर के पास है, जहां पर कि ये मांडवी को मारा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश का सीताराम जिला बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से राज्यों के साथ और सुरक्षा बलों के साथ साथ गृह मंत्रालय कर रहा है। और इसीलिए बार बार गृह मंत्री कहते रहे हैं कि वो 2026-31 मार्च तक हर हालत में रेड कॉरिडोर को खत्म कर देंगे। ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, गृह मंत्री ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, उस कोऑर्डिनेशन को वहां के सुरक्षा बलों ने और राज्य की पुलिस ने अपने कोऑर्डिनेशन से, अपने समन्वय से इस चीज को, नामुमकिन जो चीज एक मानी जा रही थी, उसको मुमकिन करना शुरू कर दिया है। और मांडवी हिडवा का मारना जाना, उसकी पत्नी का मारा जाना, अन्य नक्सलियों के सफाये की बात सामने आना, लगभग 6 नक्सली आज मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि 450 के आसपास नक्सली अभी तक इन लगभग 5-6 सालों में मारे गए हैं। और 11 साल की बात करें तो लगभग 400 के आसपास का आंकड़ा पहुंच जाता है। ये बताता है। और सैकड़ों नक्सली ऐसे रहे हैं जो कि तमाम बड़े वारदातों में शामिल थे, उनको अब मुख्य धारा में लाया गया है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि नक्सलियों की अब जो समस्या है जल्द ही देश से खत्म हो सकती है, और ये बहुत बड़ी चैन की सांस होगी। अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ जो जिसकी खूबसूरती है, आंध्र प्रदेश की अपनी खूबसूरती है, तेलंगाना की अपनी खूबसूरती है, ये कहीं ना कहीं जो बॉर्डर इलाके थे उसमें नक्सली थे, उसके कारण वहां के पर्यटन उद्योग पर खासा प्रभाव पड़ता था। कहा जा रहा है कि इन वारदातों के खत्म होने के बाद, नक्सलियों के खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे, और वहां पर बस्तर में अब रीडेवलपमेंट जिस तरह से कार्य शुरू हुए हैं, कहा जा सकता है कि पर्यटन उद्योग भी एक नई छलांग मारता हुआ दिख सकता है। आकांक्षा।
ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।